कंटिन्यू करेंगे। तो हमने 6 पॉइंट तक करा था, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम 7 पॉइंट। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि हमने 60,000 वर्थ के गुड्स प्रॉफिट पे 20% खरीदे, मतलब सामने वाले के लिए जो कॉस्ट होगी वो 60 होगी, उसने बेचा तो उसने मुनाफा जोड़ा होगा। लेट्स से उसने मुनाफा जोड़ा कितना, 12,000, तो हमारे लिए उसकी लिस्ट प्राइस कितनी हो गई, 72,000। गाइज मैं पूरा अभी फिर बताऊंगा, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसने कहा कि मेरे से खरीदोगे तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और बोले टाइमली पेमेंट कर दोगे। टाइमली पेमेंट करोगे मतलब जो टाइम में दूंगा तो 20% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का बेसिक क्लियर करो, मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कैश में खरीदा कि क्रेडिट में, नहीं। क्या इस क्वेश्चन में आपको नाम गिवन है मैंने जिससे उधार में खरीदा, नहीं। तो भैया जब ये दोनों ही नहीं गिवन है तो इसका मतलब ये क्या है, कैश। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन सेवेंथ को सॉल्व करने से पहले गाइज हम लोग ऐसा जो चार्ट बना रहे हैं, एक वर्किंग नोट बना रहे हैं, लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर दैट, वो अपन एक बनाने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। गाइज देखो, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने स्टार्ट किए थे, आपने स्टार्ट किए थे कॉस्ट प्राइस से, सॉरी लिस्ट प्राइस से। यहाँ पे एक स्टेप और पहले जा रहा है, देखो इसको, क्वेश्चन को देखो, इसको क्या कहता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, वहीं आप सिक्स्थ वाले की देखोगे तो वो परचेज गुड्स वर्थ ₹60,000, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट प्रॉफिट ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक स्टेप और पहले, एक स्टेप और ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लिस्ट प्राइस निकालनी भी हमें पड़ेगी, डायरेक्ट गिवन नहीं है, प्रॉफिट जोड़ के निकालेंगे। तो भैया 60,000 का सामान था, 12,000 का प्रॉफिट जोड़ा, तो हमारे लिए उसकी लिस्ट प्राइस क्या हो गई, 72,000। क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, उसकी हमारे लिए लिस्ट प्राइस 72,000। अब हम ये कह रहे हैं ये जो 72,000 है इसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने, जो भी उसकी लिस्ट प्राइस आई उसमें से उसने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। 10% कितना होता है यार, 72,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। डन है कि नॉट डन है, डन है यार, 7200 आ गया। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 72,000 में से पहले 7,000 माइनस कर दो, आएगा 65। 65 में से 200 और हटा दो, 64,800 आता है। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, 64,800। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने कहा ये जो मेरी आ गया, ये मेरा इनवॉइस अमाउंट आ गया, बिल अमाउंट आ गया। अब सामने वाले ने कहा कि अगर तुम पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें कैश डिस्काउंट और दूंगा। क्या और दूंगा, कैश डिस्काउंट और दूंगा। हमने कहा ठीक है यार, हमने ये ऑफर का यूज लिया और हमें कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा, हमेशा जो बिल अमाउंट है उस पर मिलता है कैश डिस्काउंट, याद रखें। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे मिलता है, और जो कैश डिस्काउंट है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पे मिलता है आपको, बिल अमाउंट पे। 64,800 का 20%, 64,800 का 20% बताना कितना होता है, 10% होता है 6480, तो 20% क्या होगा, 12,960 यार, 12,960। तो ये जो आएगा, ये आएगा आपका अमाउंट पेड। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट पेड। आप देखो जितने आपने ये क्वेश्चन किए हैं अभी, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, दूसरे क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी था, तीसरे क्वेश्चन में जो ट्रेड डिस्काउंट का कर रहे हो उसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा कि प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। तो आप देखो धीरे धीरे एडजस्टमेंट बाय एडजस्टमेंट हम लोग एक एक लैंग्वेज में एक एक एडिशन करते जा रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा, 51,840 हो गया यार। एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो क्या यही आ रहा है क्या, प्लीज एक बार चेक कर लो। 64 माइनस 12, 52,
52,800 में से 960 माइनस करो तो 51,840 आता है, 51,840 आता है। अब मैंने कहा व्हाट वी हैव टू डू आफ्टर इट, मैंने कहा अब एंट्री मारते हैं, मेन तो हमें जर्नल ही मारनी है, तो जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं अपन, जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, जो भी है जर्नल का फॉर्मेट है वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, और मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे, और व्हाट यू गोना डू, मैंने कहा यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे हमने लिखा, डेट पता नहीं है हमें। सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपने माल खरीदा, बिल्कुल खरीदा जी, तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट मारोगे। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज कितने का किया, एविडेंस क्या है आपके पास, बिल, और बिल अमाउंट कितना है मेरे पास, यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इज द बिल अमाउंट दैट आई हैव, 64,800। तो आप यहाँ लिखोगे भैया माल खरीदा 64,800 का। अरे एविडेंस कॉन्सेप्ट में एंट्री जब मारोगे तो बिल अमाउंट जो है वही लिखोगे ना, तो आपने बिल का अमाउंट देखा मेरे प्यारे बच्चों और लिख डाला 64,800। मैंने कहा इसके बाद व्हाट यू गोना डू, अब आप पेमेंट करोगे कैश में, तो आप पेमेंट कर रहे हो सिर्फ 51,840। यार बिल आया था 64,800 का, पेमेंट किया आपने सिर्फ 51,840, तो आपने कम पेमेंट किया 12,960। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने जो कम पेमेंट किया, आपने ये जो कम पेमेंट किया, ये क्या इंडिकेट करता है, ये आपको डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट जो मिला वो आपकी इनकम है। गाइज आप जब एंट्री मार रहे हो ना, तो आप साइड में चाहो तो इनिशियली लॉजिक भी लिख सकते हो सारे के सारे। वाई परचेजेस आर डेबिटेड, बिकॉज एक्सपेंस है। वाई कैश इज क्रेडिटेड, एसेट है भैया, और एसेट का बैलेंस क्या हो रहा है, कम। ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये तुम्हारी इनकम है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आप डेबिट कर रहे हो, जो आप क्रेडिट कर रहे हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आपने वो वाला पार्ट डिकोड कर लिया तो ट्रस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आने का सवाल ही नहीं है। अब मैंने कहा इसके बाद मैंने कहा इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले एडजस्टमेंट में। पहले एक काम करो, ये वाला कॉपी कर लो यार, कॉपी मारो इसको। गाइस कॉपी मार लिया आपने, उसको दिमाग में सेट है आपके। अब चलते हैं अपन एट्थ वाले ट्रांजैक्शन पे। क्या कहता है एट्थ वाला ट्रांजैक्शन। मैंने कहा गाइज मैंने ये सारी की सारी चीजें लॉजिकली अरेंज कर रखी हैं आपके लिए, सो डू नॉट वरी। एक ट्रांजैक्शन के बाद जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वो एक इंटर कनेक्शन, इंटर रिलेशनशिप आपको मिलेगा, और हम बेसिक से हायर लेवल पे जा रहे हैं। तो गाइज परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख विद ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। हरी पेड फ्रॉम हरी, पेड टू हरी, पेड टू हरी 40% इमीडिएट। अब ध्यान से देखना, इसका अपन पहले चार्टिंग करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले आप बताओ इस क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस क्या है। देखो स्टेप बाय स्टेप, पूरे क्वेश्चन को एक साथ डिकोड नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा अगर मैं कहूँ लिस्ट प्राइस क्या थी, तो मैंने कहा लिस्ट प्राइस थी 1 लाख। मैंने कहा इस लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना होगा ट्रेड डिस्काउंट, मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट होगा 10%। तो यहाँ पे 10% किया माइनस। तो मैंने कहा इसके बाद में अब जो आया वो कितना आया, वो आया यहाँ पे 90,000। ये जो 90,000 है, ये 90,000 क्या इंडिकेट करता है, मैंने कहा ये इंडिकेट करता है 90,000 मेरा, कि 90,000 मेरा क्या है, ये है बिल अमाउंट। क्लियर है गाइस, ये क्या है मेरा बिल अमाउंट। मैंने कहा इस बिल अमाउंट में से अब ध्यान से देखना क्या हुआ चक्कर।
मैंने कहा इस बिल अमाउंट में से हमने 40% तो इमीडिएटली दिया और हमने बाकी 60% हमने बोला बाद में। सो दिस इज पेड एंड दिस इज ऑन क्रेडिट। ध्यान से रखना क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा ये जो परचेज करी मैंने यहां पे लिख देता हूं मैं कैश, मतलब परचेज का मेरा दो पार्ट है। गाइस देखो पुराने वाले क्वेश्चन में हमने जो कैश डिस्काउंट लिया वो हमने पूरे पे लिया, दैट इज 64,800। अब जब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगले क्वेश्चन में हम ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट जो है हम सिर्फ उसी अमाउंट पे अवेल करेंगे जो हमने पे किया। सामने वाले ने मुझे बोला था कि इमीडिएटली पे करोगे तो 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो भैया मैंने 40% पे किया, तो 40% होता कितना है, 90,000 का 40% निकाल लो। मतलब मैंने कहा कि भैया मैं 36,000 दूंगा अभी। दूसरा मैंने कहा 60% अभी नहीं दूंगा, तो 90,000 का 60% क्या हुआ, मैंने उसको बोला भैया मैं बाद में दूंगा। गाइज मैं दोनों बताऊंगा, इसमें सिंपल एंट्री मार के भी दिखाऊंगा, आपको कंपाउंड एंट्री भी दिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं सिंपल क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है लेक्चर 1 में। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है 54,000। तो कहने का मतलब ऐसा है 90,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा, 40% का पेमेंट 36,000 में देने को अभी तैयार हुआ, 54,000 मैंने कहा बाद में देंगे। तो मैंने कहा ये कैश हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों वो ये है कि ये जो 36,000 है, ये जो 36,000 है, जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना है कैश डिस्काउंट, 5%। तो मुझे 36,000 का 5% ऑफ मिलेगा, तो मुझे 1,800 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हाउ मच आई विल पे 34,200। कैन आई से दिस इज नथिंग बट द अमाउंट पेड। तो मैंने कहा अब मैं काम करता हूं, दोनों की एंट्री मारता हूं। मैं दोनों को मानता हूं कि अलग अलग है, ध्यान से देखना, मैं मानता हूं ये दो ट्रांजैक्शन ये दोनों अलग है। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं 36,000 के जो बिल अमाउंट है उसकी। ध्यान से देखो, मैं कहता हूं मैं 40% की एंट्री मारता हूं कि माल मैंने 36,000 का खरीदा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितना लिखूंगा, 36,000। उसके बाद गाइज मैं क्रेडिट करूंगा कुछ ना कुछ। क्या क्रेडिट करूंगा, जो अमाउंट मैंने पे किया। कितना पे किया, 34,200। मैंने कहा यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे मिला है डिस्काउंट, तो मेरी इनकम है, और इनकम है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा बिल्कुल सेट है, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट है। तो मैंने कहा यहाँ ऊपर फॉर्मेट नहीं बनाया है मैंने, आप नरेशन मार सकते हो, बीइंग गुड परचेज इन कैश। मैंने कहा अब डेबिट क्रेडिट बताने की जरूरत तो नहीं है, ये डेबिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ, बताने की जरूरत है, बताओ मुझे। परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट, जो हमने पैसा पे किया तो एसेट कम हुआ वो क्रेडिट। इनकम हुई 1800 की, माल खरीदा 36 का, पेमेंट करना है 34,200, इनकम कितने की हुई, 1800 की। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे लिए क्या है, इनकम, इसलिए क्रेडिट हो गई। मैंने कहा ये जो उधार में खरीदा पूरा उसका कोई टेंशन नहीं है मुझे, सिंपल एंट्री देखो इस परचेजेस अकाउंट डेबिट 54,000, 54,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितना, 54,000। तो गाइज ये मेरा सिंपल सा एक फंडा हो गया, और मैंने ये एंट्रीज मार दी। मैं चाहूं तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी मार सकता हूं, वो भी मार के दिखाता हूं मैं। गाइज ये वाली जो ऊपर एंट्री मारी मुझे प्लीज बताओ ना, मैंने परचेजेस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि परचेज मेरा एक्सपेंस है।
मैंने क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों किया, याद करो रूल बुक। अगर उधार में खरीदोगे तो तुम्हारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। चाहो तो कंबाइंड एंट्री मार सकते हो। देखो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ यहाँ 36 से, उधर डेबिट हुआ कितने से, 54 से, तो आप टोटल बिल अमाउंट 90,000 से डेबिट मार दो। फिर आप देखो कैश वाली एंट्री, कैश जो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट हुआ वो डिस्काउंट रिसीव्ड में, और यहाँ पे आ गया टू क्रेडिटर्स 34,200 1,800 कंबाइन कर दी बस यार। डेबिट और क्रेडिट बराबर होनी चाहिए, चेक कर लो आप एक बार। ठीक है गाइस, डन है। कॉपी मारो इसको। अच्छा एडजस्टमेंट था इसमें, अच्छा क्वेश्चन था ये।